अभी आपका जो अगला चैप्टर है वो कोशिका से संबंधित है, सेल। और मैं सबसे पहले ल्यूसेंट की क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो ल्यूसेंट से संबंधित क्वेश्चन है, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो देखो, सेल जो थी ना कोशिका, उसका नाम दिया रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कहाँ पर खोज करी थी? तो कार्क की कोशिकाएं थी, शराब की बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा था ना कार्क, तो उसके अंदर उसने, ऐसे मान सकते हैं, इसने एक हुक डाला, ऐसे करके हुक डाला और ऐसे बाहर खींचा तो एक कोशिका निकली। तो उसने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका नामकरण भी उसका कर दिया। जैसे इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कई लोगों के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो पंडित जी से नाम निकलवाते हैं, लेकिन रॉबर्ट हुक ऐसा नहीं था। उसने कोशिका का नाम खुद ही निकाल दिया तुरंत, जैसे ही कार्क की कोशिका में से उसने, कार्क की ढक्कन में से उसने कोशिका को देखा। फिर एक दूसरा था रॉबर्ट ब्राउन, ये वाला। इसने क्या देखा? ये भी रॉबर्ट ही था, लेकिन उसने कोशिका के अंदर अंदर ऐसे करके एक संरचना देखी, रॉबर्ट ब्राउन, भूरे कलर की देखी, तो उसको उसने नाम दिया क्या? केंद्रक। तो केंद्र की खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने, और कोशिका की खोज करी किसने? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, अलग करती है? तो देखो, जंतु कोशिका में सेंट्रियोल यानी तारककाय पाया जाता है। तारककाय पाया जाता है। ये क्या करता है? गुणसूत्रों को अलग करने के लिए काम में आता है कोशिका विभाजन के टाइम पर। अर्धसूत्री विभाजन के टाइम पे तारककाय जो होता है वो कोशिका के गुणसूत्रों को अलग करने के काम में आता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पादप कोशिका में पाई जाती हैं केवल, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में तो क्या पाया गया? सेंट्रियोल या तारककाय, या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसको बोलते हैं सेंट्रियोल। तो इस तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा किसमें? जंतु में पाया जाएगा। तारक मेहता क्या जंतु ही है इस तरीके से। और पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, एक तो कोशिका भित्ति जो ओनली उसी में पाई जाती है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट भी उसमें पाया जाता है पादप कोशिका में। कुछ और भी चीजें हैं जो इसमें पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। इसमें पादप में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं। अब आपको रिक्तियाएं किस लिए पाई जाती हैं? तो रिक्तिकाएं ऐसी होती है जो कोशिका का जो इंटरनल स्पेस होता है उसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसमें पानी भरा होता है और उत्सर्जी पदार्थ भरे होते हैं। क्योंकि जंतुओं के अंदर तो ऐसा होता है कि उसमें उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, है ना, लेकिन ये जो पादप कोशिकाएं होती है ना, इसके अंदर उत्सर्जन के विशेष अंग नहीं पाए जाते, तो अंदर के अंदर ही अपना काम कर लेती है, फ्रेश हो जाती है अंदर के अंदर ही। तो क्या हो गया? इसके अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ और चीजें पाई हुई जाती हैं, तो अभी देख लेंगे उनको सबको। तो ये वाली चीज हो गई। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा काम संपादित नहीं होगा? तो देखो, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम, उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम। तो आप ऐसे मान सकते हो कि राइबोसोम जैसे होता है, वो एक छोटी सी राई जैसी संरचना होती है, इसमें प्रोटीन बनता है, ठीक है। और ये राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अंतःप्रद्रवी नलिकाएं होती हैं उनके ऊपर चिपका रहता है ये, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाती है, दाने दाने आते हैं इसमें, क्योंकि वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इसकी राई जैसी संरचना होती है। इसके अलावा ये जो है ना राइबोसोम, जीव उसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो कार्य है वो राइबोसोम का है, और यदि ये नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं हो पाएगा? तो भोजन का आक्सीकरण नहीं हो पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, तो इसका काम है पावर हाउस है, ये पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्योंकि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, घर में जो माई होती है ना, तो पावर हाउस वही तो होती है, तो उसी के हाथ में सब पावर होता है घर का। और इसका काम क्या होता है? भोजन को जलाना, भोजन का आक्सीकरण करना, है ना। भाई भोजन बनाती है वो तो जला करके तो बनाती है, गर्म करके इस तरीके से, तो भोजन का आक्सीकरण करना। और इससे क्या ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो शक्ति का रूप होती है माई,
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, पावर हाउस हो गई। कोशिका का भोजन का ऑक्सीकरण करना इसका काम है, गर्म करके देती है भोजन को, मतलब उसको जलाती है और उसको एटीपी रिलीज कर होता है इससे, एटीपी। और ये एटीपी जो ऊर्जा मुद्रा है कोशिका की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम हो गया, भोजन का ऑक्सीकरण, और उसको बोलते हैं पावर हाउस। उसके बाद में देखो आप अगला जो है इसके अंदर आपका कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो माई को बोलते हैं, माई का ही काम होता है ऊर्जा का पावर हाउस। तो कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा कुछ और संरचनाएं हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण इसका काम है। ये नाभिक है, तो ये तो सेंटर है, न्यूक्लियोलस, तो ये तो कोशिका में जो है नियंत्रण का काम है इसका, तो मैनेजर है। तो और गाल्जी गाय, तो इसको कालची गाय बोल सकते हैं, कालची गाय। तो कालची गाय क्या करती है, दूध देती है, तो इसका काम है स्राव का काम है कालची गाय का। इसके अलावा कुछ और भी काम है, कई बार गाय के ऊपर कुछ सामान रख करके ले भी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो काम भी करते हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे आगे। तो कालची गाय का क्या काम हो गया, स्राव का करना, यानी पदार्थों का श्रावण करती है ये। तो कोशिका का ऊर्जागृह कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो देखो अलग अलग में अलग अलग होता है, लेकिन पादपों के अंदर प्लास्टिड होता है, लवक बोलते हैं इसको, लवक। लवक दो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, एक होता है वर्णी लवक यानी कलरफुल लवक, क्रोमोप्लास्ट, एक होता है एवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, एवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट सी आएगा, ल्यूकोप्लास्ट। इस तरीके से अंग्रेजी वगैरह देख लेना, अपना थोड़ा हाथ तंग है अंग्रेजी के अंदर। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो देखो ये वर्णी लवक होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट, ये तो पाए जाते हैं जैसे बीज के ऊपर कई बार कलर पाया जाता है, तो वो वर्णी लवक होते हैं। इसके अलावा फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसमें वर्णी लवक होता है। और अवर्णी लवक होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट, वो भोजन के संग्रह का काम करता है, मोटे तौर पे वो जड़ों में पाया जाता है, क्योंकि अंदर कलर का कोई काम ही नहीं, क्योंकि कौन देखेगा वहां पे, तो जड़ों में पाया जाता है ये, और भोजन का संग्रह करता है। ये ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूको का मतलब लुखा हुआ है, लुखा छिपी का खेल खेलते हैं ना, तो ल्यूकोप्लास्ट ये वाला ही है। तो अभी फिलहाल क्या हो गया आपका उत्तर, प्लास्टिड हो गया, लवक सबसे बड़ा कोशिकांग है किसमें, पादप कोशिका में, ल्यूसेंट के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये पाया जाता है राइबोसोम में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है। और सेंट्रोसोम जो होता है वो कोशिका विभाजन से संबंधित है। कालची गाय क्या करती है, कालची गाय करती है स्राव का काम, यानी दूध देती है, ऐसे मान लो आप। तो उसके बाद में देखो आप आगे, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है, तो कोशिका भित्ति होती है। सबसे बाहर कौन सी होती है, कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है। और कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती है, और ये पारगम्य है। क्या होती है, पारगम्य, यानी इसके अंदर से पानी आराम से, पानी और दूसरे जो तरल पदार्थ होते हैं वो आराम से अंदर बाहर आ सकते हैं। जबकि कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, अर्धपारगम्य तो सेलेक्टिव पारगम्य, कुछ चीजों को अंदर जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी, तो कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है ना वो पारगम्य होती है। ये ऐसे होती है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, तो इस टाइप की होती है। इसको कोई मतलब नहीं होता कोई अंदर आए कोई बाहर जाए। तो ये कोशिका भित्ति हो गई। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो दानेदार होती है। दानेदार के ऊपर क्या होता है, दानेदार वाली जो प्लेटें होती है उसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह बनाती है। और एक होती है स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शेर। तो इसका क्या काम होता है, ये औषधियों का विष खत्म करती है या जहरीले पदार्थों को खत्म करती है कोशिका में। और ये लीवर में इसमें यकृत में पाई जाती है, यकृत में, है ना। तो आप ऐसे मान सकते हो कि शेर है, शेर। तो शेर क्या खाता है, जहरीले पदार्थों को खा करके खत्म करता है, सांप गोरे को सबको। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिकाओं के निरावेश में काम आती है, और मतलब दवाइयों का
प्रभाव नष्ट करने के काम में आती है और लीवर वगैरह में ज़्यादा सक्रिय होती है ये। और दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका, दानेदार दाने के रूप में इसमें राइबोसोम लगे हुए होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करने के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं। तो फिलहाल सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, कोशिका भित्ति जो कि होती है पारगम्य, और कोशिका झिल्ली क्या होती है, अर्ध पारगम्य। कोशिका के निश्चित रूप प्रदान कौन करता है, तो कोशिका को जो है ना पादप कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है कोशिका भित्ति, उसका आकार सेट करती है। कई बार जैसे कोशिका भित्ति चौकोर टाइप की सी होती है ना, तो कोशिका भी ऐसी हो जाती है, और ऐसे गोलाई वाले होते हैं तो गोल हो जाती है इस तरीके से। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है आपका कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन साकित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, शेर चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या काम करती है, शेर ये करती है आपकी जो औषधियाँ होती हैं और जहरीले पदार्थ हैं उनको निराविश यानी न्यूट्रलाइज करती है उनको। राइबोसोम का क्या काम, प्रोटीन का संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, भोजन का ऑक्सीकरण। माई है जो पावर हाउस है ये प्रोटीन फैक्ट्री। कालची गाय क्या काम करती है, स्राव का काम करती है, और कई बार कालची गाय के ऊपर कोई सामान रख करके भी दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। गार्जिका यानी कालची गाय से आप याद कर सकते हो। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा, तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। और भोजन का ऑक्सीकरण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और कालची गाय क्या करती है, स्राव का काम। और एक होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये होती है आपकी आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। तो इसमें देखो कई सारी बातें आपको याद रखने की चीज है। आत्महत्या की थैली होती है लाइसोसोम, और इसकी खोज की थी डी डुबे ने, डी डुबे। तो देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये आत्महत्या करता है ना कोई आदमी, तो लाई के अंदर लाई लगी हुई होती है ना, लाई आग लग जाती है, उसके अंदर सोसोम जाता है, सोसो जाता है ना। तो लाइसोसोमर यानी लाई में सोसो करके मर, ऐसे आप याद कर सकते हो उसको। लाइसोसोमर यानी लाई के अंदर आग में सोसो करके आत्महत्या कर सकता है। और उसकी खोज की थी डी डुबे ने। तो ये भी डूबा था, तो डूबा हुआ वो तो डूबेगा कौन, पर नदी में कूद जाते हैं ना कई लोग, तो आत्महत्या करने के लिए तो कूदते हैं। तो डी डुबे ने ऐसे कूद के, तो वैसे होते हैं हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे सनम टाइप का है डी डुबे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। इसके अंदर केवल आत्महत्या का काम नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेचारे को नाम बदनाम कर रखा है। इसका 2-3 काम है। एक तो कोशिका के अंदर पाचन का काम होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं, एंजाइम। तो वो क्या करते हैं, वो भोजन का गलाने का काम करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। कोशिका के अंदर कोई अवांछित चीज भी आ गई तो उसको पचा करके नष्ट करते हैं, है ना। और जब कोशिका बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको मारने का काम भी फिर यही करती है, फिर कोशिका को पचाई खत्म कर देती है और उत्सर्जन कर देती है। तो बहुत जरूरी चीज है। ये आत्महत्या की थैली नहीं होगी ना कोशिकाओं के अंदर, तो कोशिकाओं का विघटन नहीं होगा और कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आत्महत्या की थैली नहीं है, बदनाम नाम किया हुआ इसका। इसकी खोज किसने करी, डी डुबे ने, क्योंकि डुबे ने आत्महत्या डूब करके कर ली थी। लाई के अंदर सोएगा कोई तो आत्महत्या होगी। तो इस तरीके से ये वाली होगी। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके अंदर। कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है उसमें, और लवक भी पाई जाता है, और रिक्तिकाएं पाई जाती है। यानी उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो गया। तो देखो लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, तो ये होता है एवर्णी। एवर्णी होता है क्योंकि वर्ण का कोई काम नहीं होता, कलर का थोड़ी काम होता जड़ के अंदर। तो इसका काम भोजन संग्रह का काम होता है। ल्यूकोप्लास्ट यानी लुका हुआ रहता है अंदर, लुका छिपी का खेल खेलता रहता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक होता है जो फूलों में पाया जाता है। एंथोसाइनिन वगैरह उसका नाम होता है, जो फूलों को अच्छा अच्छा कलर देता है, बीजों को अच्छा अच्छा कलर देता है। और एक लवक होता है जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं, पादप कोशिका में पाई जाती है तीनों चीजें। और रिक्तिकाएं जो होती हैं उनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ भरे होते हैं, पानी भरा होता है। तो इसलिए कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो कोशिका के श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करती है यानी ऑक्सीकरण करती है, ऑक्सीजन को मिक्स करके एटीपी रिलीज करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कोशिका का बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं
प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम ये आत्महत्या की थैली है, इसकी खोज करी डी डुबे ने। इसमें एंजाइम भरे होते हैं, कौन से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो पचाने का काम करते हैं, कोशिकाओं को भी कई बार पचा देते हैं, सुलटा देते हैं। कालची गाय स्राव का काम करती है और ये कई बार इसके ऊपर रख करके पदार्थों को इधर उधर ले जाया जा सकता है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। एवरनी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, लुकावा प्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है और भोजन संग्रह का काम होता है। पत्तियों में कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। फूलों में कौन सा पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। वर्णी लवक, एंथोसाइनिन वगैरह, जिसके कारण से फूल जो होते हैं वो काफी सुंदर दिखाई देते। क्रोमो, क्रोमोह, मोह हो जाता है फूलों में, क्रोमोह, क्रोमोह हो जाएगा फूलों के ऊपर, है ना, तो मोह हो जाता है क्योंकि मनमोहक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट, करो इनसे मोह जितना करना, वो वाले प्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं, हरित लवक इनको बोलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट लुके हुए होते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं। तो फूलों और बीजों में कौन से पाए गए? क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद में देखो आप अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो सवाल है आपका, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट कराता है ना। हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में, क्रोमोप्लास्ट फूलों में और उसमें बीजों में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाई के अंदर सोसोमर, लाई के अंदर सोसो करके मर। किसने बोला ऐसे? डी डुबे ने, लेकिन वो डूबा फिर जाकर के मरा उसने इस तरीके से। हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं जो कोशिका में पाचन का काम देखते हैं। कोशिका को भी ये पता जाते हैं लास्ट के अंदर। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री हो गया, ये केंद्रक हो गया, इसकी बाद में बात करेंगे। और गाल्जी गाय, कालची गाय करती है स्राव का काम, दूध देती है। उसके बाद में देखो आप अगला काम, अगला क्वेश्चन 18वां आपका, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिससे जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता पाई जाती है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें वो कोशिका को भी पचा सकती है, कोशिका के भोजन को भी पचा सकती है, लेकिन नियंत्रित होती है, अनियंत्रित नहीं होती। ऐसे नहीं कोई भी कोशिका को मार देगी। 80% से अधिक सेल कोशिका में क्या पाया जाता है? तो पानी पाया जाता है। कोशिका में जीव द्रव्य में पानी 80% से ज़्यादा भरा हुआ होता है। उसके बाद में अगला कि उसने निम्न में से किसमें यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिका से बने हुए होते हैं? तो कोशिका सिद्धांत दिया उन्होंने, एक तो स्लाइडेन और एक स्वान। तो स्वान का मतलब कुत्ता होता है और स्लाइड बनाते हैं, तो कुत्ते ने जो ना स्लाइड को सूंघ करके बताया, बोले भाई देखो ऐसे नहीं है, क्या है कि कोशिका जो है वो जीव द्रव्य का, कोशिका जो ना जीव सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। स्लाइड में देखा होगा उसने, भाई जीवों को स्लाइड बनाई ना उसकी, तो स्लाइड को अंदर इस तरीके से देखा उसने, तो बोला भाई सभी कोशिकाएं उसकी बनी होती, सभी जीव किसके बने होते? कोशिकाओं के बने होते हैं। तो टी स्वान और स्लाइडेन इन्होंने किया कोशिका सिद्धांत की खोज, यानी कौन सा नंबर आएगा उत्तर आपका? चौथा। 2 और 4 है ना, 2 और 4। और रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया था? इसने कोशिका की खोज करी, उसका नाम दिया कार्क वाली कोशिकाओं में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन जो बुरा था, उसने कोशिका के केंद्र की खोज करी। और लुई पास्चर ने एक टीका दिया था, किसका दिया था वो? लुई पास्चर, तो मेरे को याद नहीं है नाम, हमारा याद आते हैं आपको बता दूंगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, इन दोनों के कारण से पाया जाता है, लेकिन 2 ऑप्शन पता नहीं क्यों है इसमें, बाकी आपको इसमें ल्यूसेंट ने इसको माना है। तो क्लोरोप्लास्ट भी केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, तो लेकिन इसके अंदर ऐसा 2 ऑप्शन पता नहीं क्यों आ गए, तो जो भी आ गए, लेकिन यह स्पष्ट है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट भी कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो आप इस पेपर को जब आप सोल्व करें तो इसके अंदर आप इस पे टिक करें जो मैंने बना रखा वो वाला, बाकी तो फिर देखेंगे आगे। कालची गाय का मुख्य क्या काम है? स्राव करना, है ना, स्राव करने का काम है कालची गाय का। दूध देती है मतलब दूध का स्रावन करती है। और श्वसन किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण करती है। और पाचक रस का उत्पन्न करता है लाइसोसोम, आत्महत्या वाली थैली। और कोशिका विभाजन कौन शुरू करता है? सेंट्रिओल। निम्न से कौन सा कोशिका में डीएनए रखता है? तो ये रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के भीतर कोशिका बोला जाता है। कोशिका के भीतर कोशिका इस तरीके की होती है, जूते जैसी संरचना होती है। इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है। राइबोसोम है, हाँ, तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है।
और राइबोसोम पाए जाने के साथ साथ उसमें डीएनए भी पाया जाता है। तो डीएनए रखता है, कोशिका का जो डीएनए होता है तो नाभिक में होता है, केंद्रक में, और ये भी अलग से रखती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका के भीतर, कोशिका या विचित्र अंगक बोलते हैं। बोले विचित्र है यार, ये जब यहाँ पे डीएनए होना चाहिए तो ये यहाँ पर भी रखता है। तो कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये माई है तो माई जो ना सारा का सारा सामान खुद ही दबा के रखती है इस तरीके से। ऐसे इसको याद कर सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी पाया जाता है और पाया जाता है डीएनए भी, तो इसके कारण से उसको विचित्र अंगक बोला जाता है। तो आपका उत्तर हो गया फिलहाल माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये होता है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना दानेदार, है ना। तो ये जो होता है ये अंतःप्रद्रवी जालिका होती है और इसके ऊपर चिपके होते हैं कौन? राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम तो प्रोटीन निर्माण का है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण करेगा कहाँ? जब उसको स्पेस मिलेगा तभी तो करेगा ना। तो इसके ऊपर चिपकाए हुए रखती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके कारण से ये दोनों प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। ये तो बनाता है और ये इसको स्पेस अवेलेबल कराता है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी शेर होता है लीवर में, और वो खा जाता है किसको? वो खाता है जहरीले पदार्थों को, निराविष कर देता है और औषधियों को भी न्यूट्रलाइज कर देता है शेर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद में देखते हैं अपन, लास्ट सवाल है आपका इस पेपर का। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी। डी डुबे ने किसकी करी? लाइसोसोम की। डूबा वो बेचारा, आत्महत्या की थैली वाला। और इन्होंने भी कोई खोज करी होगी, तो बाद में बता देंगे कौन कौन सी खोज करी। ठीक है, तो देखना कितने मिनट का वीडियो हुआ? 22।